इसमें जो आयरनी है वो ये है कि जो एजड मैन है दे हेविली टेक एडवांटेज ऑफ दिस थिंग. द मैरिड मैन टीचर्स जो कि मेल टीचर्स हैं दे टेक एडवांटेज ऑफ दिस. सुपरवाइजर्स दे टेक एडवांटेज ऑफ दिस. There are, I have seen a lot of things जहाँ पे जो family doctors हैं they take advantage of this. So are you saying all this from your personal experience Yes. as a student counselor? Yes. So all these people जो कि actually Position who of are power. position of authority में हैं या they are also like closely connected to the families जहाँ पे Exactly. they have interaction. Exactly. वो वाले जो हैं now the kid is vulnerable. They are going to अब देखें let's understand this. हमें अपने घर वालों की फीलिंग्स के अलावा बाकी सबकी फीलिंग्स समझ आती हैं. Now a 30 years old or a 32 years old for example, it's very easy for him to manipulate an 18 years old girl. ठीक है, ये बहुत it's very easy. Just if the girl is sitting and the person says you look upset, is everything okay? The person who's sitting वो बहुत ज़्यादा mental trauma से जा रही है, turmoil में से गुजर रही है, and a person hits that stone right in the place that are you okay? This one question. And that girl, obviously she will be like, nobody from the house was able to recognize this, not even my friends, and this guy, he has he just read me. तो ये चीज़ जो है इस चीज़ का फ़ायदा जो है ये वाला एज ग्रुप है, the aged ones. I have seen girls falling for married men and they are I believe 17, 18 is minor, although when you turn 18 you say that they are independent, but I say 18, 19 they are minors. तो it's very easy to get manipulated at that time. फिर दूसरी चीज़ जो है again the financial thing. Now a 32 years old person is फाइनेंशियली स्टेबल. यही अगर वो अपने क्लास फेलो के साथ हुकअप करेंगे तो गाड़ी का भी मसला होगा, गाड़ी नहीं मिलेगी, पेरेंट्स से परमिशन नहीं मिलेगी, उस तरह से पैसे भी नहीं होंगे. ठीक है, 32 वाला फाइनेंशियली स्टेबल है, वो आपको अच्छे रेस्टोरेंट में भी लेके जाएगा, वो आपको गाड़ी में सैर भी कराएगा, वो आपको गिफ्टिंग भी करेगा. ठीक है, तो ये वाली टैक्टिक्स उसके लिए आसान होंगी. फिर वो आपकी साइकोलॉजी को समझ सकता है बिकॉज ही हैज़ बिन थ्रू दैट एज. ही नोज़ योर वीक पॉइंट्स कि कहाँ कौन से पॉइंट पे जो है फीमेल वनरेबल होगी. फिर ही हैज़ बिन प्लेइंग फॉर मोर देन 10 years और सो. ठीक है, उसने भी 18 साल की उम्र में ये काम शुरू कर दिया था. नाउ बाय द एज 32 he is matured. फिर he is having अब उसकी फैमिली है. और सबसे जो एनिग्मा है वो ये है कि उसकी फैमिली है. he is transparent about this कि I have a family, but I am not in very good terms with my wife. You are the one who completes me. ठीक, and again that good girl syndrome kicks in. और उस लड़की को होता है एंड कि इसकी बीवी तो बहुत बुरी है, he is such a nice guy, why is she being so bad to him? तो मैं तो इसके साथ बहुत अच्छी हूँ. तो वो जो इक्वेशन है ना, वो लव और वो अब वो क्या है, वो इमोशनल अनमेट इमोशनल नीड्स हैं जो कि एक टीनेजर की हैं, जो कि मुझे ऐसे लगता है कि वाया पेरेंट्स एंड वाया इंस्टीट्यूशन जो फुलफिल होनी चाहिए थी, जो वैलिडेशन मिसिंग थी. एंड द गर्ल शी इज़ नेमिंग देम एज लव. ठीक, वो वहाँ से पूरी हो रही है. ठीक, और ऑब्वियसली द इमोशनल नीड्स व्हेन दे आर बीइंग मेट बाय सच मैन, तो nothing comes free. There is nothing like free lunch. So obviously in return to that they have certain demands जो कि those are being put up in front of those girls, and the girls they fall trap into it. और उसके बाद there are many cases जिसमें जो एडवर्स केसेस हो जाते हैं, जिसमें ब्लैकमेलिंग भी आ जाती है, आपके पास वीडियो लीकिंग भी आ जाती है कि वीडियो लीक हो, मैसेजेस लीक करने का. तो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड.